क्या लगता है, आप भी बड़े पुरजोश हैं, लगता है ये ट्रॉफी कल आगा उठा रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे चैंपियन ट्रॉफी में उसको हमने शिकस्त दी है, इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह उसको ऐसे देंगे। हमने सलीमान आगा को अभी आवाज़ लिया, मैंने बोला जान जाए लेकिन बाल ना जाए, दलीरी के साथ कप्तानी करो, आपका कप्तानी होगा। पठान लोग जितना पठान है, फ़खर जुमान को मैंने बोला, पश्तो में फरहान को बोला, ये बोला चैंपियन ट्रॉफी की तरह इंशाल्लाह इंडिया को हम पाकिस्तान जो है ना, इंडिया को हराएंगे इंशाल्लाह। इंडिया को हराएंगे इंशाल्लाह। चाचा टी20 भी हैं। चाचा टी20 आप भी आ गए हैं फाइनल में। पाकिस्तान का एक तारीखी फाइनल है एशिया कप में। लग रहा है कि कुछ अपसेट होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत डोमिनेट कर रहा है। जी बिल्कुल, देखें जैसे मैं फ़ाइनल में आया हूँ तो फ़ाइनल में बात भी आप मुझे फ़ाइनल ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आदमी के दिल में दिमाग में ये ना आए कि दोस्तों आपका जॉब फ़ाइनल ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आदमी के दिल में दिमाग में जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत डोमिनेट कर रहा है। जी बिल्कुल, देखें जैसे मैं फ़ाइनल में आया हूँ तो फ़ाइनल में बात भी आप मुझे फ़ाइनल ही कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आदमी के दिल में दिमाग में ये ना आए कि हमारी टीम जीत रही है तो फिर एक दिन के लिए फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा। तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। और आपने भी देखा मैं अपनी टीम को पूरा सबक दे दिया है, तो अगर वो मेरे सबक के साथ खेल गए ना तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पहले बैटिंग की तो 190 प्लस ही होगा, और 140 के अंदर नहीं आउट किया तो फिर मुझे बताना। हारिस रऊफ का हाथ आपने चूमा, कोई ख़ास मोहब्बत हारिस रऊफ से? और देखिए मेरे बच्चे हैं सारे, लेकिन उसने जो अपना आईसीसी को बयान दिया ना 06 का, वो कुछ मतलब और ले रहे थे, हमारे प्लेयर का कुछ और मतलब था। वो कुछ ये भी कह रहा था मेरे ख्याल में कि पहले हम 06 से हार चुके हैं, इसलिए उनको फिर भी हमें जुर्माना देना पड़ा, लेकिन देना नहीं चाहिए था उसको आईसीसी को, क्योंकि 06 से हम हारे हुए थे पहले मैच, वो बता रहा था। लेकिन उसने क्या जवाब दिया वो आपने सुन लिया, मेरे हिसाब से ये कहा। लेकिन जो इंडिया वालों ने या इंडिया मीडिया ने जो सोचा वो अलग था, वो 06 राफेल वाला चक्कर था, तो मैं नहीं समझता कि उसको फ़ैन होना चाहिए था। बहरहाल क्रिकेट है, तो मैं भी जीत के लिए आया हूँ, अपनी दुआ के लिए दुआ भी करूँगा, जोश भी बढ़ाऊँगा अपनी कौम के लिए भी। मैं यही कहूँगा कि कौम मेरी दुआ करे, और मैंने जज्बा बढ़ाना है, खून गरमाना है अपनी टीम का, तो पहुँच चुका हूँ। मेरे बच्चे सारे आपके सामने हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी, चाचा क्रिकेट, फ़ारूक, लाला, ये हुसैना, ये शहबाज सब आए हुए हैं यहाँ पे, तो कड़ी से कड़ी मिलके एक चैन बन गई है, हम सब मिलके इकट्ठे हो गए। कल इंशाल्लाह हम अपनी टीम को फाइनल खिलाने के लिए आए, तो फाइनल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। फाइनल जीतेंगे। आपको भी लगता है फाइनल जीतना है, जीत के लिए टीम उतरेगी? इंशाल्लाह हम तो पूरे उम्मीद हैं, क्योंकि हम गिरते गिरते, ये तो मुझे लग रहा है कि 92 वाला जो कप था, जैसे हम गिरते गिरते हम फाइनल में पहुंच गए, तो फाइनल हमने जीत लिया। यही वही सिचुएशन चल रही है। और मेरी हमारे बॉलर से यही रिक्वेस्ट है कि हम ऊपर के इंडिया के 3 बैट्समैन, जो कि कैप्टन सूर्या कुमार यादव, गिल और अभिषेक, ये 3 डेंजरस बैट्समैन हैं, इनको हम टेंस फाइनल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जख्मी शेर की तरह कम बैक कर सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा स्कोर करके, अच्छी बॉलिंग करके, पाकिस्तान ने उस तमाम इंडियंस को जो पाकिस्तानी टीम के बारे में बुरा भला कहते हैं, अब्यूज़ करते हैं, इस टीम को अफगानिस्तान से भी कमतर कहते थे, आज वो सारे थूक के चाट रहे हैं। मैं इंडियन टीम की रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए कंट्री इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनका जो मीडिया है मैं उसकी 1 सेकंड के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका काम होता है सारा दिन पाकिस्तान टीम को अब्यूज़ करना। और अल्लाह करे पाकिस्तान इनको एतवार को फाइनल हरा दे, मैं इनकी शक्लें देखूंगा कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान कंट्री के बारे में, पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में हमने आज तक लोगों के बारे में बात नहीं की है, ये टारगेट करते हैं। सो अब हमारा जो फाइनल है वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ उन लोगों के बारे में, उनके खिलाफ भी है जिनकी गर्दन में सरिया है, इरफान पठान जैसे लोग, हरभजन सिंह जैसे लोग, और जो इनके मीडिया के अंदर घूम रहे हैं। इसलिए ये फाइनल पाकिस्तान का इंडियन मीडिया के साथ भी है, क्योंकि इनको चुप करवाना है। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास सबको शट अप कॉल देने की। दुरुस्त कहा आपने, पाकिस्तान जिस तरह 2 मैच पहले हारा है और एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, और ये तो डिसाइड हो गया कि एशिया की नंबर 2 टीम हम ही है, और इंशाल्लाह 2 दिन बाकी रह गए, फिर नंबर 1 टीम भी हम बन जाएंगे। और दुरुस्त कहा आपने, पाकिस्तान जिस तरह से मैचेस इंडिया के खिलाफ आ रहा है, और फिर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई सूर्या कुमार यादव की तरफ से, जो कुछ किया गया, जो उनके कोच की तरफ से कुछ किया गया, फिर उसका रिप्लाई जो साहबजादा फरहान और उन्होंने, ये सारी चीज़ें इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं कि इतना मुतनाज़ा एशिया कप हो गया कि इसका मज़ा अब सब ये बाकी रह गया कि पाकिस्तान ये जीते, यहाँ पर कप उठाए सेंटर में खड़े होकर, और फिर पाकिस्तान
के इख्तियार में होगा, पाकिस्तान की जेब में होगा कि पाकिस्तान हैंडशेक करता है या नहीं करता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हैंडशेक करना नहीं चाहिए। ये जो आज हेयरिंग की गई, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ड्रामा किया गया, क्योंकि इंडियन को अब ये पता चल गया, इंडियन मीडिया को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया, अगर पाकिस्तान हारने के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ ऐसा सलूक कर सकता है कि उनकी नींदें हराम कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो फिर सोचें वो तो घर तक पीछा करेगा। और हमें सो इजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है। अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं या सिंगल डबल हो रहे हैं, वो गलती फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है कि अपने एरिया पे फोकस करें कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। तो पिच के ऊपर हो रहा हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा हो देन फिर आप अपना एक एरिया पकड़ लें। आप करते हैं जल्दी टॉप 3 अगर हैं आपके सामने, अभिषेक शर्मा को कहां बॉल करें? सूर्य कुमार यादव तो खैर वो चल भी नहीं रहे बेचारे, और शुभमन गिल। तो सूर्य इससे शुभमन और इससे अभिषेक से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा के लिए वो उस बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल होता जिसको नया बॉल बहुत अच्छा करना आता है, जैसे कि मिचेल स्टार्क, जैसे मिच स्टार्क हो गया, या और जैसा ग्लेन मैग्रा है, या मतलब यानी इस टाइप के जो बॉलर, ग्लेन मैग्रा तो खैर मैंने बहुत ऊपर लेवल का कर दिए, लेकिन जिस बॉलर को नया बॉल करना आता हो और जिस बॉलर को लेफ्ट हैंडेड को बॉल बाहर निकालना आता हो, थोड़ा सा पीछे रखो और उसका कट होता हो बॉल बाहर, उस पे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, कोई भी दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली अगर आप उसको एक खिंचा हुआ बॉल हार्ड लेंथ पे पीछे बॉल करो, अगर वहाँ से अगर बाहर निकलता है बॉल, तो वो उसके स्लिप लगने के या कॉर्ड बैंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। स्लिप तो मैं समझता हूँ कि जितना वो पहले बॉल से मारता, स्लिप तो शायद ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालना है तो एक आध ओवर तो आप स्लिप लें उस पर, शायद मारने जाए तो लग जाए। तो उसको सिर्फ यही आपको चांस है कि आप उसको पीछे बॉल रखें, उसके ग्रेट एरियाज में जो उसके मुंह का बॉल है या ऑफ स्टंप से बाहर जिस पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो उस पे आप जो है वो चांस ना लें। शुभमन गिल देखें, शुभमन गिल वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है बहुत ज़्यादा। और शाहीन अफरीदी को कोशिश ये करें कि वो जिस तरह उसने रोहित शर्मा को आउट किया था या उसने के राहुल को आउट किया था, उस लेंथ पे बॉल करे, पीछे बॉल करे। जब आपके हाथ में देखें, अगर मैं बैट्समैन हूं ना, मुझे ये पता है कि शाहीन पहला बॉल आगे से अंदर लाने की कोशिश करेगा। एक चीज़ वो समझ ले, शाहीन उसका वो पेस नहीं है, कम हो गया है। तो मुझे ये पता ना कि आगे से ऑलमोस्ट यॉर्कर करता है, तो मैं पहले से ही आगे आ जाऊंगा, पहले से आगे आके बैट एंड पैड साथ लेके आके सीधा खेलने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे मैं उसको टैकल कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका पेस 130-135 भी है, उस पे अगर वो सोचेगा ना मैं आगे आऊंगा, तो बॉल होगा थोड़ा सा पीछे, तो वो उसको फिर ये आइडिया नहीं होगा कितना स्विंग हो रहा कितना नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्योंकि जब बॉल पीछे होता है ना, तो वो बैट्समैन समझता कि मैं आगे आऊंगा, बैकफुट पे जाऊं, उसमें वो गलती करता है, उसके आउट होने के चांसेस होते हैं। तो शाहीन को कोशिश ये करे कि उनका बल्ला ना खुलवाए, ठीक है। पहले 2-3 जो बॉल है वो थोड़ा सा बॉल पीछे करके स्विंग चेक कर ले कितना बॉल अंदर आ रहा है। और शाहीन की एक चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि वो जो बाहर बॉल करने लग गया है, पहले उसका बाहर बॉल नहीं निकलता था, अंदर सिर्फ करता था, बाहर के ऊपर राइट हैंडेड को बाहर पे उसने काम किया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं पहले भी बोलता हूं कि अगर हम कहते थे ना कि यार बाबर रिजवान ने कभी कोई इवेंट नहीं जितवाया, तो भाई हारिस रऊफ, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी, अब आप तीनों के ऊपर भी मैच आ गया। आप तीनों भी करके दिखाएं कोई हमें। हो गया है, तो जो भी प्लेटफॉर्म हुआ है, ये मतलब लूं कि इसलिए ये वार्निंग इशू कराई जा रही है। इसलिए ये वार्निंग इशू की गई है, क्योंकि ये वार्निंग का इशू करनी थी, तो ये इंसिडेंट हुए तो 14 तारीख को हुआ था, 10 दिन गुजर गए। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसीलिए हुआ कि आज जब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच चुका है और उनको ये खदशा है कि अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो पाकिस्तान घर तक हमें पीछे छोड़ने के लिए जाएगा। तो शायद इसको देखते हुए ये इससे बहुत बढ़ के होगा, ये आप भूल जाएं, ये तो ट्रेलर था,
ये ट्रेलर था, इससे बहुत बढ़ के होने वाला है। तो मेरे ख्याल में वो वार्निंग जारी की है इंडियन ने कि शायद ये एक थ्रेड हो आईसीसी की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से डराया जाए, लेकिन ये आपकी भूल है। पाकिस्तान आपके साथ आपने जो किया इससे बहुत बढ़ के आपके साथ होगा। इंडियंस ने मुझे कहा था उस दिन कि हमें हारिस रऊफ चाहिए और हारिस रऊफ कहता है कि मुझे इंडिया चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, हारिस ये रऊफ जो कहता है ये मुझे जो इंडिया इंडियन चाहिए। मीडिया, इनके एक्स क्रिकेटर, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कैंपेन चला रहे हैं, इंक्लूडिंग पीसीबी चेयरमैन के खिलाफ भी ये कैंपेन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनकी जो गर्दन में सरिया है, आपकी टीम के अंदर इतना सा है कि ये सरिया विंगा होगा। देखिए ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान को हर कीमत पे ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बड़े बड़े उनके खिलाड़ियों को आउट किया था, उन्होंने राहुल को बोल्ड किया था, कोहली को आउट किया था, रोहित शर्मा को आउट किया था, तो अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं कर सकते? अभिषेक शर्मा हर मैच में अगर चल रहा है तो उसका एक ना एक तो बैड डे आना है, उसने कहीं ना कहीं तो प्रेशर में आना है। अगर हम उस दिन टॉस जीत जाते हैं संडे के दिन और हम पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये डर होगा कि उन्होंने जितने ज़्यादा स्टेक्स बढ़ा दी हैं, जितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कर दी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे साथ हमारी आवाम ने क्या करना है, या उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा कि आज पाकिस्तान का दिन हुआ, पाकिस्तानी शाहीन चल गया अगर, तो फिर इंडिया पे वो शाहीन कहाँ पे जाके लगेगा, उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा। और आपके पास अभी भी बॉलिंग में आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, हारिस रऊफ आपकी जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, आपके स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, आपके अगर फ़खर जमान 2017 की यादें ताज़ा कर दें, चैंपियंस ट्रॉफी की, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, वो चल जाएं, तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा से ज़्यादा वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अगर उनका बल्ला चल गया। अगर आपके साहिबजादा फरहान चल गए, साइम अयूब मुसलसल फेल होता जा रहा है हर मैच में, वो अगर फाइनली चलने में कामयाब हो जाए, तो अब भी पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है कि वो इंडिया